अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मेरी आपसे बात हुई है कि हमने फैक्टराइजेशन करते वक्त ये देखा कि अगर कोई एक्सप्रेशन में से हमें कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा हो तो एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में। अब जो फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं कर सकते ऐसा? टोटल आपके पास 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। 3 अलजेब्रिक टर्म्स मिला के ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आई हुई है। यहां पे आप स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो क्या यहां पे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं? ट्राई करते हैं डायरेक्ट कॉमन लेना। 4 के टेबल से स्टूडेंट्स 4 आता है, 4 के टेबल से 12 आता है, 4 के टेबल से 9 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को यहां पर कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा, अगर हम देखें ए स्क्वायर इसके पास भी, ए इसके पास भी, तो चले ए को कॉमन ले लेते हैं, पर इसके पास ए नहीं है तो यहां पर ए भी कॉमन नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स, ना 4 कॉमन आ रहा है ना ए कॉमन आ रहा है। बी पे ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, बी इसके पास है, बी इसके पास है, पर बी इसके पास नहीं, इसका मतलब बी भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वैल्यू भी कॉमन में नहीं मिल रही, एक चीज, और हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते 2 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ टोटल 3 टर्म्स हैं। अगर 4 होती तो 2 को अलग ले लेते, 2 को अलग ले लेते, पर यहां पे तो टोटल 3 टर्म्स है, तो इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो गया। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल नहीं हुआ, यहां हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, बिल्कुल नया मेथड सीखने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं किया। तो अब जरा समझते हैं वो क्वेश्चन, वो टेक्निक, वो मेथड क्या है। एक अलजेब्रा का फॉर्मूला जिसे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं हमारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस में, वो ये फॉर्मूला है, a प्लस बी पावर होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा है, ठीक है। क्या हमें यहां पर इस फॉर्मूला से कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। समझाता हूं कैसे। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को भूल जाइए कुछ देर के लिए। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और वो क्वेश्चन है a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जरा तवज्जो से देखिएगा, ये जो a हमें नजर आ रहा है ये भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और ये जो b नजर आ रहा है ये भी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये जो a है ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से लिख दो। और ये जो b नजर आ रहा है अलग से, ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया, इनको तोड़ के लिख दिया। a को भी मल्टीप्लाई होना है इसलिए अलग लिख दिया, b को भी मल्टीप्लाई होना है इसलिए अलग लिख दिया। चले मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a b, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a b, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा b स्क्वायर। ठीक हो गया। नोट कीजिए जरा, प्लस ए बी और प्लस ए बी ये कितना बनाएगा? ये बनाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ऑब्जर्व करें, ये चीज तो अभी अभी मैंने लिखी है, ये देखें इसका राइट साइड। तो बात कुछ समझ में आ रही है। बात ये समझ में आ रही है कि हमने मल्टीप्लाई करके जो ये आंसर लाए, तो ये हमने बहुत लंबा तरीका अपनाया। अगर मैं a प्लस बी और a प्लस बी हटा के ये लिख देता कि ये दोनों बराबर हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के। स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर क्यों? इस ब्रैकेट की पावर भी 1 है, इस ब्रैकेट की पावर भी 1 है, 1 प्लस 1 2 बनता है। तो कितना आसान होता, मुझे ये करना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट इसके बजाय फॉर्मूला लिख देता। तो बात समझाने की ये थी कि एक एक्सप्रेशन का जब आप फैक्टर बनाते हैं तो उसके फैक्टर बनते हैं इस तरह के, और उन फैक्टर को मर्ज करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नोट करें, ये एक्सप्रेशन कुछ इससे मिलती जुलती लग रही है, मुझे तो लग रही है। कैसे? 3 अलजेब्रिक टर्म्स है, मेरे पास भी 3 अलजेब्रिक टर्म्स है। सेंटर में दोनों साइड पे प्लस है, सेंटर में दोनों साइड पे प्लस है। पहली वाली वैल्यू में a के साथ स्क्वायर है, बिल्कुल a के साथ स्क्वायर है। दूसरी वाली जो वैल्यू है लास्ट वाली b के साथ स्क्वायर है, बिल्कुल b के साथ स्क्वायर है। याद रखना है स्टूडेंट्स, अल्फाबेट मैटर नहीं करते, यहां x भी हो सकता है, यहां y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोट क्या करना है, पावर होनी चाहिए। स्टार्टिंग वाले के साथ भी एंडिंग वाले के साथ भी पावर होनी चाहिए, अगर अल्फाबेट है तो। अल्फाबेट नहीं है तो एक अलग बात है। चलें, बात क्या है, क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। क्वेश्चन शुरू करने के लिए कुछ रफ वर्क में काम करना पड़ेगा हमें। एक चीज जो मैंने समझ ली यहाँ पे, वो ये समझ ली कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला मेरी बहुत हेल्प करेगा। तो जब ये बात समझ में आ गई है तो इस बात को समझने के साथ साथ मुझे फॉर्मूला का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। देखिएगा गौर से,
मैं फॉर्मूला का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख दी फॉर्मूला के मुताबिक। मैंने कहा सर ये कैसे पता चला, ये क्या कर रहे हैं आप, तो ज़रा नोट कीजिए। ये जो मैंने खाली ब्रैकेट लिखा है इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आने वाली, ठीक है। ये खाली ब्रैकेट पर है, किसको देख के लिखा है, ए पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैंने खाली ब्रैकेट पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। आगे फॉर्मूला में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आगे फॉर्मूला में लिखा है 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। 2 के बाद क्या लिखा हुआ है ए, मैंने खाली ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि अभी मुझे ए की वैल्यू पता नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बी, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू पता नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खाली ब्रैकेट पे स्क्वायर, क्योंकि मुझे बी की वैल्यूज पता नहीं है। जब वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। आपने कहा सर फॉर्मूला लगाने के लिए ए और बी की वैल्यूज का पता होना जरूरी है, कैसे मिलती हैं ए और बी की वैल्यूज। देखें रफ वर्क के स्टूडेंट्स, ये काम रफ वर्क में करना है आपने, रफ वर्क। अगर आप चाहते हैं आपको ए की वैल्यू पता चले, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। कौन सी फर्स्ट टर्म, आपके सवाल की जो पहली टर्म है आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है। देखेंगे कौन से, देखिएगा a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन है भाई, फर्स्ट टर्म है 4a स्क्वायर। वी नो दैट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो यहां बच जाएगा a। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2a, ये आ गया आपका a 2a। और a कहां लिखना है, 2 के साथ a लिखना है। ये देखो 2 के साथ यहां पे भी क्या आ जाएगा 2a। आपने कहा सर a तो फिल हो गया, b कैसे लाएंगे, b निकालने का तरीका, b निकालने के लिए आपने आपके थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। जो आपकी थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, ये जो थर्ड टर्म है आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो थर्ड टर्म में है हमारे पास 9b स्क्वायर, थर्ड टर्म में है मेरे पास 9b स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ऐसा ही। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, b की वैल्यू आ गई है 3b। तो स्टूडेंट्स जहां b की रिक्वायरमेंट थी वहां पे आपने 3b लिख दिया। तो मेरे पास फॉर्मूले की राइट साइड तैयार हो गई। नोट करो, ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, फिर प्लस लगा हुआ है, ये लगा हुआ प्लस, फिर लिखा हुआ है 2ab, ये आ गया 2ab, फिर लिखा हुआ है बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। आपने कहा सर फॉर्मूले का राइट साइड तो तैयार हो गया, तो अब किस बात का वेट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। पर फॉर्मूला ऐसे ही नहीं लगता स्टूडेंट्स, पहले दिया जाता है फॉर्मूला का रेफरेंस। तो रेफरेंस में दे रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। आपने कहा सर ये जो राइट साइड जो है वो तो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, देखिए ना, a स्क्वायर ये आ गया a स्क्वायर, 2ab ये आ गया 2ab, बी स्क्वायर ये आ गया बी स्क्वायर। तो कौन सी साइड नहीं लिखी हुई स्टूडेंट्स, ये वाली साइड नहीं लिखी हुई, और यही वाली साइड हमारा आंसर बनने वाली है। तो स्टूडेंट्स राइट साइड हमें कह रही है ए लिखें, तो स्टूडेंट्स ए क्या है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करी है हमने 2a। सेंटर में कौन सा साइन है स्टूडेंट, सेंटर में प्लस का साइन है। b क्या है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू फाइंड आउट करी है 3b, तो ये आ गया 3b, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमने भी क्या लगा दिया स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। पर आपने कहा सर डेफिनेशन तो गलत हो गई, आपने तो कहा था 2 फैक्टर्स बनेंगे, ये तो एक ही आंसर है स्टूडेंट्स। नहीं, ये एक आंसर नहीं है, ये 2 आंसर है, 2 फैक्टर है। गौर से देखिए, इस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब जैसे यहां पर ये ब्रैकेट 2 दफा थे तो हमने पावर स्क्वायर लगाई थी, इसका मतलब ये भी 2 दफा है। पर आपने कहा सर ये 2 दफा लिखा हुआ तो नहीं है, तो अपनी मर्जी से आप ये काम कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक करके लिख दें लाइक दिस। एक दफा लिख दें 2a प्लस 3b, दोबारा से क्या लिख दें 2a प्लस 3b। आ गए 2 फैक्टर्स, हो गई फैक्टराइजेशन, ये हमारा आंसर हो गया। पर इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इस फॉर्मूला ने प्ले किया। बगैर इस फॉर्मूला के फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। क्या सीखा इस वीडियो लेक्चर में, क्या सीखा कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के साथ भी हो सकती है। अभी एक फॉर्मूला पे बात हुई है, आने वाले वीडियो लेक्चर में और इसके फॉर्मूलाज होंगे। आपको काम ये करना है कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला मिस कर जाएंगे तो आगे की फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल लगेगी। तो आई होप आप बात समझ गए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।